Good evening, student. Now we start the class electrical electronic engineering material, lecture number 9. In this particular lecture, we should study about the PCB and the integrated circuit. Your lecture number 9 and the chapter number 2, which name is semiconductors and special purpose material. Including this chapter, we should study in a previous video PCB. PCB is the last topic of this chapter. PCB is the last topic of this chapter, which stand for the printed circuit board. We should study about we should discuss about this topic in previous lecture. Now the quick repeat of the PCB, then start the integrated circuit. Within the integrated circuit, we should study about the IC basic structures and the block diagram, characteristics and the classifications, and linear IC and digital IC. Linear IC is also called the analog IC. Okay, so we should quick repeat of the PCB, printed circuit board. Printed circuit board is nothing is the basic board of using the electrical and electronic devices which insert in this board. Now we talk about this whole phenomena PCB, where to start in structures. So suppose that you want to build a building, then you go to the brokers and buy the land. Now we should डिस्ट्रीब्यूट ऑन PCB इन हिंदी. आप मान लीजिए कि आपको एक बिल्डिंग लेनी है और बिल्डिंग बनानी है, तो आप एक ब्रोकर के पास जाते हैं और उसके पास जाते हैं और वहाँ पे आपने एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक जगह खरीदते हैं. इसी तरह इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमें एक बोर्ड की आवश्यकता होती. तो हम एक बोर्ड का पहले चयन करते हैं जो कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल का होना चाहिए. बेसिकली हम लोग PCB बनाने के लिए हाई फाइबर का यूज़ करते हैं. फाइबर का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे PCB बनाने के लिए जो बोर्ड होता है हम वो फाइबर का लेते हैं. यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में ये चीज़ लिखी भी हुई है प्रिंटेड, ये तो स्टैंड फॉर नेम लिखा हुआ है. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज द कॉमन नेम दैट हैज़ बीन वाइडली स्पीक ऑफ द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज. ठीक, ये नाम के बारे में लिखा है कि PCB का मतलब क्या है, मतलब कि जो आप ये लिखते हैं शॉर्ट नेम PCB स्टैंड फॉर द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ठीक है. सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो PCB का बोर्ड लेते हैं वो फाइबर का बना होता है. फाइबर में भी कई टाइप्स के फाइबर आते हैं, तो हम हाईली प्रोटेक्टिव फाइबर लेते हैं जिसपे इंसुलेटिंग, क्योंकि फाइबर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इस वजह से हम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद ऐसे ही मैं आपको बताऊँ, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए आप पहले लैंड लेते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बिल्ड करने के लिए, मतलब लगाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए आपको एक बोर्ड की आवश्यकता होती है जो फाइबर का बना होता है. ठीक, इसके बाद आप लैंड आप लेंगे तो उसके बाद एक लेआउट तैयार करेंगे आप बिल्डिंग बनाने के लिए. इसी तरह आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जब आप बनाते हैं तो आपको उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं और आपको उसमें वायरिंग नहीं करनी है, क्योंकि वायर्स का अगर हम इस्तेमाल करना ही था हमको, तो हम बोर्ड को छोटा क्यों करेंगे, क्योंकि PCB बोर्ड पहले बहुत बड़े होते थे, फिर वहाँ पे वायरिंग बहुत ज़्यादा होती थी. और वायरिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक डिफ़ॉल्ट जो आती थी, जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि पहले, अब PCB बोर्ड आप देखेंगे बहुत छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, उसी बोर्ड पे सारी डिवाइसेस लग जाती हैं. पहले बहुत बड़े होते थे, जैसे कि मान लीजिए इतने बड़े बोर्ड, बहुत ज़्यादा बड़े बोर्ड्स होते थे. इन बोर्ड्स में वायरिंग की जाती थी. सभी बहुत ढेर सारे वायर्स होते थे जिससे हम इलेक्ट्रिकल के बहुत से इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि डायोड हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, मॉसफेट हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गया, ये सबको हम जोड़ते थे, लगाते थे. तो इन वायरिंग की वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, तो हमको जो वायरिंग है, ये वायरिंग हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी और सर्किट हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव हो जाता था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की भी दिक्कत पैदा हो जाती थी. तो वायरिंग का इस्तेमाल ना किया जाए, इस तरह की कोई चीज़ ढूंढी गई. तो हमने क्या चीज़ ऐसे बनाई गई कि हम वायरिंग का इस्तेमाल ना करें और बिना वायर के ही हम इसको काम में ला सकें. तो एक चीज़ है, तो ये आपकी आई सामने कि हमको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है कि हम बिना वायरिंग को इसको यूज़ कर सकें. तो फिर हमने क्या किया, फाइबर का एक प्लेट लिया, फाइबर की ग्लास ली. उस ग्लास को फाइबर की ग्लास नहीं होती, फाइबर एक तरह का मटेरियल होता है
जो ग्लास के तरह दिखता है खाली, तो उसका वो प्लेट ली गई, वो इंसुलेटिंग होती है, उसको ली गई, उसके ऊपर कोडिंग की जाती है, ठीक है, कॉपर की कोडिंग की जाती है। कॉपर आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया, कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो पहले ही आपको बताइए कि कॉपर आपका बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे जो थर्ड लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे थर्ड लाइन में आपका यही बोला गया है, ये थर्ड लाइन लिखी है, दिस इंसुलेटिंग मटेरियल शीट इज कॉल्ड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑन दिस शीट द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड एंड मैकेनिकली फिक्स्ड। यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये बोर्ड होगा आपका फाइबर का होगा और उस पर होगी कॉपर की कोडिंग, ठीक है। तो ये बोर्ड पे हमें क्या करना है, बोर्ड पे हमको यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड एंड मैकेनिकली फिक्स्ड। इसी बोर्ड पे करते हैं, कंपोनेंट्स को लगाने के लिए बोर्ड की लेआउट अभी तैयार होगी। उसके बाद जब हम इसको कॉपर की कोडिंग कर देते हैं, इसके बाद हमको लेआउट तैयार करना होता है। जैसे हम बिल्डिंग बनाने के लिए पहले हम ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन करने के बाद हम आर्किटेक्चर के पास जाएंगे और उसको हम अपने थॉट्स, मतलब कि खुद के थॉट्स, जैसे आपको एक घर बनवाना है मान लीजिए, तो आप अगर चाहते हैं कि ये मेरा ज़मीन है, तो मुझे आप अपने हिसाब से बनवाना चाहेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे अपना स्टडी रूम बनवाते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी बनवा लेते हैं और बीच में आप थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, फिर इधर आपका किचन रहता है, कुछ भी ऐसे एक लेआउट आप अपना वो आर्किटेक्चर आपको बना के देगा आपके थॉट्स के अनुसार, आपके थॉट्स के अनुसार वो ऐसा ही कोई लेआउट आपको बना के देगा। ये लेआउट कहलाता है जो फिजिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी उसका, क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी की चीज़ का किया जाता है तो उसका एक मोटा मोटा सा लेआउट तैयार किया जाता है कि कोई चीज़ें हम इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, इस तरीके से। तो ऐसे ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में हमने बोर्ड फाइबर का ले लिया, उस पर हमने कॉपर की कोडिंग कर दी। क्यों कर दी? कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ वेरी हाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वजह से हमने कॉपर की कोडिंग कर दी। और इसके बाद हमने क्या किया, एक लेआउट तैयार किया। लेआउट हमने क्यों तैयार किया? वी शुड इंसर्ट द electronics and electrical devices on this board, so we agreed to lay out then the electrical board we should separate it in the electrical instrument। मतलब कि हम एक ऐसा लेआउट तैयार करें जिसमें हम सामान, जिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को जहाँ जहाँ लगाना है उसका हम डायरेक्शन बनाएं और उसी डायरेक्शन के अनुसार लगाएं, क्योंकि हम सभी इंस्ट्रूमेंट को एकदम बगल बगल नहीं लगा सकते, कुछ सेपरेशन उनको रखना पड़ेगा उनके बीच। तो इस तरह का हम पहले एक लेआउट तैयार करते हैं। वो जो ग्राफिकल लेआउट होता है आपका, वो आपको पहले का नहीं, इस समय सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि आप कैट करके एक सॉफ्टवेयर सुना या कैट करके या सॉफ्टवेयर आता है, या मैटलैब भी होता है। ये सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल्स लेआउट तैयार करने के काम आते हैं। ठीक, इसके इस्तेमाल करके पहले हम एक लेआउट तैयार करते हैं, फिर उस लेआउट का हम प्रिंटर से प्रिंट निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सर्किट बोर्ड पे, मतलब कि इस पे हम, जैसे आप इस पे देख रहे हैं कि ये जो लाइनें हैं, ये सारी जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये लेआउट अपने आप तो आया नहीं है, ये लेआउट पहले एक तैयार किया गया। उसके बाद उसको प्रिंटर से निकाल के, उसके बाद उसको हमने क्या किया है, जिस पे हम निकालते हैं, मतलब कि प्रिंटर जो निकालते हैं, वो जो शीट होती है, वो आपकी जो शीट आती है वो पेपर, सिंपल पेपर नहीं होता, वो अलग एक शीट आती है, उस पर हम ये प्रिंट आउट निकालते हैं। तो उसके बाद हम उस प्रिंट आउट को इस बोर्ड पे चिपकाने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रिंट आउट को निकाल के इस बोर्ड के ऊपर हम रख देते हैं। और उसके बाद आयरन से या किसी ऐसी चीज़ से जिस पे हम अगर इसको हम रखें तो उस लेआउट का पूरा प्रिंटिंग उस बोर्ड पे आ जाए। तो आयरन से हम उसको, मतलब कि अगर हम ऐसे जो नॉर्मली बात करें, हम घरों की बात करें अपने, तो आयरन वगैरह से हम हीट करके उसको उस प्रिंटिंग को उस पर हम कवर कर देते हैं। अगर हमें घर पे प्रिंटर सर्किट बोर्ड बनाना होगा तो हम आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कंपनियों में तो लगे होते हैं उसको करने के लिए। तो यहाँ से हम लेआउट को इस बोर्ड पे हम इंसर्ट करते हैं, मतलब कि ये लगा देते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हो जाती हैं आपका सिमेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन में। देख लीजिए एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है,
दिस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज कॉमनली यूज फॉर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो बता ही दिया गया आपको। बिसाइड दीज आर आल्सो यूज फॉर द सम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट एज पैसिव स्विचिंग बोर्ड। पैसिव स्विचिंग बोर्ड होता है रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे लिखा होगा, बिफोर डिकवरिंग द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वायर वेब्स आर पॉइंटेड टू कंस्ट्रक्ट मेथड आर यूज फॉर मेक द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कहने का मतलब है जब हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं मतलब इस तरह से तैयार नहीं हुए थे, उसके पहले वायरों के थ्रू जोड़ा जाता था। वायरों के थ्रू मैंने पहले आपको बताया कि वायर के थ्रू जोड़ने से बहुत डिस्टर्बेंस होती है, इतने ज़्यादा वायर एक शॉर्ट करता था, सारी चीज़ें खराब होती। सारी चीज़ें अभी भी खराब होती हैं, पर अभी हमको वायर का उतना झंझट नहीं रहता है। पहले हमको वायरों के थ्रू ही जोड़ना पड़ता था, तो झंझट बहुत आते था। कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव हो जाता था, हमें खुद ही समझ में आता था कौन सा वायर किस सेट से जुड़ा है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सन था इसके अंदर। तब ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का ये मैन्युफैक्चर तैयार हुआ। इसमें हम कॉपर की कोडिंग करते हैं कंडक्टिविटी के लिए और लेआउट तैयार करके उस पर लगाते हैं कि हमारा जो लेआउट है, जो हम लेआउट तैयार कर रहे हैं उस लेआउट के थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को जोड़ते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ मैंने आपको इसमें समझा दी। पीसीबी का हम क्विक रिपीट बस कर रहे हैं यहाँ पे, फिर मैं इंटीग्रेटेड सर्किट आपको बता दूंगी क्या होता है। वही चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, जो मैंने आपको बता दिया पिछले वाले में भी बताया तुरंत। अच्छा ठीक है, ट्रैक की बात जो आपको बताएगी, यही ट्रैक्स हैं आपके, जो पीछे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये ट्रैक्स हैं, यही ट्रैक्स कराते हैं। ये रूट ट्रैक्स हैं कि इस तरफ से इस तरह से हमारी बिजली वर्क करेगी। मान लीजिए यहाँ से हमने सप्लाई इसको दी, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें कोई जॉइंट नहीं है, तो ये यहाँ पे जाके रुक तो जाएगा नहीं। यहाँ पे लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट जो है उसका काम यहाँ पे होता रहेगा, और फिर इसी लेआउट को कॉपर की कोडिंग अगर इसमें है तो इसी लेआउट को फिर ये इधर मूव कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने सारे जितने भी यहाँ पे आपको लाइनें दिख रही हैं, ये इनकी ट्रेसिंग लाइन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग लाइन्स हैं ये, कि इनके लाइनों के अकॉर्डिंग ही हमारा करंट का फ्लोएंस चलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दी। अब सिमेट्रिक कैप्चर, आपको वही चीज़ मैंने बताई है, सिमेट्रिक कैप्चर लेआउट तैयार करना और उसको उसी मतलब पहले सबसे पहले लेआउट तैयार करना। सेकंड चीज़ जो आपकी रूट ट्रेसिंग मैंने आपको बता ही दिया है। प्लेस का कंपोनेंट, मतलब कौन से प्लेस पर कौन सा कंपोनेंट रखा जाएगा, उसको भी वहाँ पे, जैसे मान लीजिए बोर्ड है ये, मैंने उसका लेआउट तैयार कर दिया है। मैंने ऐसे ही कुछ एक लेआउट तैयार किया, यहाँ मैंने डायोड लगाया, ठीक, यहाँ मैंने डायोड लगा दिया। उसके बाद फिर इसी बोर्ड पे मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पे मैंने डायोड लगा दिया। ये डायोड है, यहाँ पे भी डायोड है। इस डायोड का कनेक्शन हमने, मान लीजिए ये डायोड यहाँ पे मैंने लगाया, और थोड़ी दूर पे मैंने यहाँ पे एक और डायोड लगाया, और यहाँ पे मैंने कैपेसिटर भी लगाया और रजिस्टर भी लगाया। इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा के रखी हैं। मैंने पिन यहाँ से मैंने इसको सप्लाई दी, सप्लाई पिन मैंने अलग से बता रखी, यहाँ पे सप्लाई मैंने इसको दी। तो हमारे जो चलने का जो रास्ता होगा, इसमें अगर वन रूट अगर इसको माना है, सेकंड वाला रूट चलने के लिए वो इसके पास कैसे आएगा, तो वह अलग अलग रूट इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इससे कराना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ इसमें जाएगा, तो यहाँ पे सारी सप्लाई प्रोग्रामिंग के थ्रू दी जाती है। जैसे इसको D1 डायोड, इसको D3, हमें हर डायोड के और फंक्शन के नाम लेआउट करने पड़ते हैं। जैसे इसको कैपेसिटर C1, इस तरह से नाम हमको देना पड़ता है उसका, जिससे कि जिस रूट पे वो जा रहे हैं, उस रूट में जो चीज़ें इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उस सारे इंस्ट्रूमेंट पे वो सारे इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग सही से हो, और हमें ये पता चल जाएगा। कहीं डिफ़ॉल्ट भी होता तो हमें ये पता चल कौन से सप्लाई या कौन से सिग्नल, मतलब कि रूट 1 का या रूट 2 का या रूट 3 का किसकी डिवाइस ख़राब हुई है, तो इसलिए इसको हमको नंबरिंग भी देनी पड़ती है। ये ज़रूरी होता है प्लेस कंपोनेंट लगाने पर, ठीक है। तो इसके बाद रूट ट्रेसिंग मैंने आपको बता दिया, सिमेट्रिकल कैप्चर बता दिया है।
ये सारी चीज़ें बता दी। तो यहाँ पे पीसीबी की और एक चीज़ आपको यहाँ पे पीसीबी आपका मोस्टली मतलब कि रिपीट हो गया, इतना ही है कि कैसे बनता है और क्या चीज़ है और कैसे इसकी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, इतना ही था पीसीबी के अंदर। यूज़ करने वाले कंपोनेंट पीसीबी के अंदर ये चाहे स्विच ओपन के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, लेआउट बनाने के लिए हम जो जो सिंबल यूज़ करते हैं उसको बता दिया गया है कि स्विचिंग के लिए हम कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, स्विच क्लोज के लिए इस तरह का, सेल का आपको पता ही है, बैटरी भी इस तरह होती है, डायोड का हो गया, रजिस्टर हो गया, वेरिएबल रजिस्टर का हो गया, एलईडी का हो गया। ये सारे सिंबल्स पर लेआउट में यूज़ किए जाते हैं। लेआउट में बिना सिंबल्स के नहीं काम चलेगा, लेआउट में सिंबल्स दिए जाते हैं और नाम दोनों ही लेआउट में ही दे दिए जाते हैं। तो पीसीबी का मेनली काम क्या हो गया, पीसीबी का मेनली काम बस ये हो गया आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को, बहुत सारी डिवाइसों को एक सर्किट पे, एक बोर्ड पे इंसर्ट करना, लगाना, यही लगाना, और उस बोर्ड को बनेगा कैसे, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया आपका कि उस बोर्ड को हम इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाते हैं जो कि फाइबर का होता है, और उसके साथ ही हम उस पर कॉपर की कोडिंग करते हैं। उसके बाद लेआउट को लगाने के लिए हम एक स्पेशल तरीके के कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, और उसको लगाने के बाद उसको हम HCl के गोल में डालते हैं और Fe2O में भी डालते हैं, जिससे कि आपका क्या हो, उस गोल को फिर बोर्ड को उसमें से निकालने के बाद कुछ देर तक हम उसको रखते हैं, इससे वो सूख जाए और कंडक्टिविटी हमारी हाई हो जाए। इसमें हम वायर का इस्तेमाल नहीं करते पीसीबी में। ये आपको वो दिखाया गया है कि लेआउट आपका कैसा बनेगा। इस तरह का एक सर्किट की डिज़ाइनिंग मैंने ये लेआउट तैयार करके रखी है, जिसमें मैंने देखिए रजिस्टर लगाया है, डायोड लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने इस सर्किट को ओपन किया हुआ है, ये मतलब यहाँ से मैं इसको सप्लाई दूंगी, स्विचिंग का काम करेगा। यहाँ पे मैंने बैटरी 9 वोल्ट की ऐसे लगा के रहे। तो इस तरह का एक लेआउट मैंने एक तैयार कर लिया। उसके बाद इसी लेआउट को मैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे लगा दूंगी और इसके बाद मैं सारे इंस्ट्रूमेंट को इस पे इंसर्ट करूँ। जब इंस्ट्रूमेंट इस पर इंसर्ट हो जाएगा तो वही पीसीबी इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगी। उस पूरे फिनोमेना को इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे। और इंटीग्रेटेड सर्किट इसलिए भी बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट की में एक चीज़ होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में, क्योंकि ट्रांजिस्टर में ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करूँ, मैंने इतना चीज़ आपको बता दिया है कि पीसीबी हम बोर्ड कैसे बनाएंगे, फिर हम उसमें इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद पूरे इंस्ट्रूमेंट एक ही बोर्ड पे जब वो आ जाएंगे तो उनको आईसी बोल देंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे कि आईसी टीवी की ख़राब हो गई, या मेरे मोबाइल फ़ोन की आईसी ख़राब हो गई, लैपटॉप की आईसी ख़राब हो गई, लैपटॉप की आईसी ख़राब हो गई, लैपटॉप का मतलब मदरबोर्ड ये ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें आपने सुनी होगी। तो आईसी, तो बेसिकली अब मैं आपको आईसी बता देती हूँ कि क्या होता है, कि आईसी क्या चीज़ है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या चीज़ है। 1990 में ट्रांजिस्टर्स जब आया था, ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 3 पिन होती है, अमीटिंग, कलेक्टिंग और ड्रेन पिन होती है उसमें, और वर्किंग भी आपने उसकी पढ़ रखी होगी। तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि जब ट्रांजिस्टर आया था तो 1919 में ट्रांजिस्टर जब बना, तो उसके बाद ये सोचा गया एक डिवाइस को, एक मान लीजिए आपको टीवी चलानी है। पहले आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर भी बहुत बड़े होते थे, इधर बहुत बड़े होते थे, तो उनको मान लीजिए चलाना है तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाते, ट्रांजिस्टर की साइज भी बहुत बड़ी होती थी, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट के चलाने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाया गया, फिर एक दूसरी जगह पे डायोड लगाया गया, फिर उसको फिर उसके बाद हमको रजिस्टर, कैपेसिटर, सब अलग अलग चीज़ें एक इंस्ट्रूमेंट को लगाने के लिए, एक डिवाइस को पूरा मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग लगाएंगे। तो ये सब चीज़ों को लगाने में जगह भी लगती थी बहुत ज़्यादा। एक डिवाइस पे एक ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा था, कोई उतना भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, मगर ठीक है हो रहा था काम। मगर 1919 में जब हमारा ट्रांजिस्टर डेवलप हो गया तो वहाँ पे लोगों ने ये सोचा, जब ट्रांजिस्टर डेवलप हो गया तो उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा चीज़ बनाया जाए, ऐसा मैन्युफैक्चर किया जाए सर्किट का कि वहाँ पे ट्रांजिस्टर भी यूज़ हो जाए, ठीक है। जितने मन के उतने ट्रांजिस्टर हम वहाँ पे लगा सकें, एम्पलीफायर भी यूज़ हो जाए, डायोड भी यूज़ हो जाए, कैपेसिटर भी यूज़ हो जाए, रजिस्टर भी हो जाए। हम एक ऐसी सर्किट तैयार करके लाते हैं। तो ये जो थिंकिंग उठी, जिस साइंटिस्ट के मन में ये बात उठी, तो ये थिंकिंग पे सबसे पहले जो काम करना शुरू हुआ तो 1957 से 1995 के अक्रॉस दो लोग थे जिन्होंने इस पे काम करने के बारे में सोचा। वो दोनों लोग जो थे इस ईयर के अक्रॉस से 1957 से 1995 के बीच, यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है
कि जो ट्रांजिस्टर जो आपका 1919 में आया था, इसके बाद क्या हुआ था, जब ये ट्रांजिस्टर बन गया तो यहाँ पे लिखा द वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज क्लियर। तब ये सोचा गया कि एक ही जगह पे हम बहुत से ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करें, और उसको हम यूज़ करेंगे कैसे, ट्रांजिस्टर की पहले साइज घटानी पड़ेगी, उसके बाद हमें डायोड का साइज घटाना पड़ेगा, बोर्ड के साइज घटाने पड़ेंगे, बहुत चीज़ें करनी पड़ती। तो एक दिमाग में ये चीज़ बस आई कि हम एक साथ कई ट्रांजिस्टर को यूज़ क्यों नहीं कर सकते, हमको ऐसा करना चाहिए, या हमने ऐसा सोचा कि एक डिवाइस पर हम एक ट्रांजिस्टर, हम उसी डिवाइस एक ही जगह पे एक ट्रांजिस्टर यहाँ करके हम 2-3 ट्रांजिस्टर लगा के और डिवाइस को और बढ़िया टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो ये चीज़ जब सोची गई तो 1957 से 1995 के बीच दो लोग थे, आपके 2 पर्सन थे। एक लोग का नाम 2 पर्सन थे जो थे डेवलपर, ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ आईसी सेम टाइम। उन दोनों लोगों ने एक ही तरह की आईसी बनाई थी सोच के, और उन दोनों की आईसी भी एक ही तरीके की थी, पर नाम क्या था उनका, तो देखिए उनका नाम था जैक कैल्बी। जेल कैप्ची जो आपके थे वो टेक्सा इंस्ट्रूमेंट की एक कंपनी थी, वहाँ पे एज अ इंजीनियर काम करते थे। और रॉबर्ट नॉयल भी आपके जो थे को फाउंडेशन थे सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन के। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जहाँ पे बनाए जाते थे, मिलते थे, बनाए जाते थे, वहाँ का जो कॉरपोरेशन था उसके ये को फाउंडर थे आपके रॉबर्ट नॉयल वहाँ के क्या थे, वहाँ के वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो भी थे। तो ये दोनों ही लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जहाँ पे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मगर एक ही तरीके के सर्किट पे काम कर रहे थे। तो ये दोनों ही लोग में सबसे जो फेमस हुए वो जैक कैल्बी हुए, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन जो था आपका इनकी तुलना में ज़्यादा ही सुटेबल निकला। तो ये दोनों लोगों ने इस पे वर्क करना शुरू किया आईसी पे, ठीक है। आईसी के बारे में और ये आपकी हिस्ट्री भी आईसी चली कि आईसी का जनरेशन कैसे हुआ और कैसे दिमाग में बात आई। ट्रांजिस्टर को लेते हुए ये बात आई थी दिमाग में कि एक डिवाइस पे एक ट्रांजिस्टर लगा जा रहा था। अगर हम कई ट्रांजिस्टर लगा के हम एक ही डिवाइस पे कई ट्रांजिस्टर लगा, हम उसको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अवेलेबल टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो आप लोग ट्रांजिस्टर को बहुत जानते होंगे अच्छे तरीके से, तो ये काम किया जा सकता था। तो इस पर सोचने लगा। फिर लोगों ने ये भी सोचा कि हम ट्रांजिस्टर ही क्यों, हम डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मॉसफेट का इस्तेमाल कर, एक ही सर्किट पे इतनी सी चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो जब वो प्रिंटेड बोर्ड सर्किट पे इतनी चीज़ें लगाएगी तो वो आईसी में कन्वर्ट हुई, और आईसी खुद ट्रांजिस्टर के अंदर भी इसको बहुत सी मैनिपुलेटिंग की गई, बहुत सी चीज़ों को इंसर्ट किया गया। वो आगे दीजिए आपको समझ में आएंगी थोड़ी। तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1957-1995 के बीच में इस पे वर्क करना शुरू किया। ये साइंटिस्ट नहीं थे, बेसिकली ये लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। तो एक तो आपके थे, आपके यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है रॉबर्ट लायोर, और एक ये आपके फाउंडर थे आपके फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन के। और जैक कैल्बी आपके टेक्सा इंस्ट्रूमेंट्स की एक कंपनी थी, उसमें एज अ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये वर्क करते थे, ठीक है। तो जब इसके दिमाग में बात आई तो सबसे पहले ये भी एक बात आपके उनके दिमाग में आई, ठीक है। ठीक, ये बात जब आई तो जब ट्रांजिस्टर बने हुए तो उनके बारे में जब ये बात आई, उसके बाद ये भी आई कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे उसकी साइजिंग बहुत थोड़े देख के बनाएंगे। ट्रांजिस्टर ऑलरेडी बड़ा है, आपको बड़ा तो बनाना नहीं था, वो छोटी करनी है साइज को, छोटे साइज में बनाना है, उसको कैसे बनाए। तो उन दोनों ने बोला कि हमको ऐसी चीज़ बनाएंगे छोटा भी रहे, रिलेबल भी रहे, मतलब काफ़ी टाइम तक चल सके, कंस्ट्रक्शन उसका ईजी रहे, कॉम्प्लेक्सिंग ना रहे। जैसे कि आप 300 लोगों ने पहले हम वायर का इस्तेमाल करते थे, अब हम वायर ना करके कोडिंग कर देते हैं, कॉपर की कोडिंग करके बना लेते हैं उसको, क्योंकि कॉपर भी कंडक्टिविटी देता है। इसी तरह इन्होंने बोला कि मैं छोटे ट्रांजिस्टर्स बनाया जाए और उसको इंसर्ट किया जाए, ठीक है, और उसको इसमें और उसके साइज को भी छोटा किया जाए। तो ये 2 बात उनके दिमाग में बहुत दोनों लोग की बात में आती थी। तो यहाँ पे लिखा भी है वही चीज़ है, बोथ वेयर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैव बोथ वेयर ट्राइंग टू सॉल्व हाउ टू रिलेबल कंस्ट्रक्शन सर्किट व्हेन द मल्टीपल नंबर्स एंड द रिड्यूस देयर साइजेस, ठीक है। उनके आगे बहुत से जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सर्किट पे लग जाए और हम उसकी साइज भी बहुत छोटी। आईसी आप देखेंगे उसके मोबाइल फ़ोन का आप देख लीजिए, आप तो मोबाइल फ़ोन को ओपन नहीं
कर पाते हैं। मगर जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको बैटरी दिखेगी। बैटरी के ऊपर एक और थोड़ा सा होता है, वो पूरी तरीके से पैक्ड ही होता है। अगर वो ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको आईसी दिखेगी, बहुत छोटी सी आईसी उसमें लगी होती है। अभी आपको वो भी दिखेगी इसमें। तो अब हम इस समय हम आईसी का जो इस्तेमाल देखिए कहाँ कर लेते हैं। हमारे ख्याल से तो पूरी चीज़ें चलती हैं। आप अगर टीवी देखेंगे वो भी चलता है, टेलीफोन आप देख लीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन्स देख लीजिए, लैपटॉप्स देख लीजिए, ठीक है, ओवन्स देख लीजिए, ठीक। इसके बाद किसी एक इंस्ट्रूमेंट, किसी एक पूरे कंस्ट्रक्शन को तैयार करने में, मतलब किसी पूरी टीवी को तैयार करने में सिर्फ आईसी का ही सिर्फ उसमें लगे सर्किट का ही योगदान है। बहुत सी चीज़ें जैसे कि टीवी कभी भी आप देखिए तो उसके अंदर आपको आईसी भी मिलेगा, व्यू प्लेट्स मिलेगी, ट्रांसफार्मर मिलेगा, हाई वोल्ट ट्रांसफार्मर भी मिल जाएगा आपको उसके अंदर, ठीक है। और टीवी के अंदर आपको पहले सीआरओ यूज़ किया जाता है, मगर अब एलईडी टीवियाँ रहती है तो एलईडी यूज़ किए जाते हैं। पुरानी टीवी देखेंगे तो उसमें आपको सीआरओ का भी दिखेगा आपको। तो इतनी चीज़ें, तो एक चीज़ को बनाने के लिए आपको कई चीज़ें उसमें इंसर्ट करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें लगानी पड़ती हैं, और हर चीज़ का अपना अपना अलग फंक्शन होता है। आईसी का कहने का मतलब है एक बोर्ड बनाना और उस पर इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल के सारे इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करना, और उस छोटी सी जगह, उस छोटे से बोर्ड पे सारे इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करना विदाउट यूजिंग वायर, और बिना वायर के, और उस पर इसके पिनिंग डायग्राम भी बनाई जाती है। तो इस तरह के पूरे इंस्ट्रूमेंट को उस पर बनाते हैं, तो उस पूरी सर्किट को हम आईसी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए इस समय हम जहाँ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखिए, आप लिखा भी है, टुडे वी कैन से दैट द ट्रांजिस्टर हैड नो बीन द इन्वर्टर, वी शुड नॉट बीन द integrate towards the computer and the others the electronic devices whose circuit made up the billions of the components, ठीक। दूसरी चीज़ आते हैं और थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन और लेके चलते हैं आईसी के अंदर। आपको आईसी आपकी जो बनती है वो प्योरली सेमीकंडक्टर्स की बनती है। ये आपको पता भी होगा कि सेमीकंडक्टर हमारा एक ऐसा मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको नॉन कंडक्टर और कंडक्टर दोनों की तरह ही वर्क करता है। सेमीकंडक्टर भी आपको इसमें सब चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा, पर सेमीकंडक्टर भी मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि सेमीकंडक्टर आप लोग प्रीवियस सम से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी जानकारी आपको सेमीकंडक्टर के बारे में होगी। तो इसको मैं इसलिए मैंने पीसीबी से शुरू किया और देन मैंने आईसी इंक्लूड किया कि मुझे लगता है कि आप लोग को सारी सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी होगी। तो इसे बता दें, आईसी आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बनी होती है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मेड इनसाइड अ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इन दिस केस द एडिशन पैसिव कंपोनेंट्स आपको मैंने बता ही दिया था कि रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारे कंपोनेंट हो, और ये सारे आपके पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जितना आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है ना, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और बीजीटी, एफबीजीटी, ये सब जितनी भी चीज़ें आपने जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर, जेएफटी, ये सब जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, ये सारी इंस्ट्रूमेंट का एक ही सर्किट पे लगना और सबका वर्क करना, वो पूरी सर्किट आपकी आईसी कहलाती है। अच्छा, अब आईसी का जो आपने मैन्युफैक्चर समझ लिया, मतलब आईसी होती क्या इतना आपने समझ लिया। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी अभी है, बाकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आईसी का कि क्लासिफिकेशन आईसी को कैसे होता है। ये चीज़ें आपने समझा कि क्या है आईसी। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है आईसी का। आईसी को जब हम लगाते हैं, मतलब जब हम लेआउट तैयार करते हैं किसी चीज़ का, तो हम दो बेसिस पे तैयार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो चीज़ें देखी जाएगी आईसी को हम तैयार करने में, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो हम सबसे पहले सिग्नल्स देखते हैं। हम सबसे पहले सिग्नल देखेंगे कि कैसा सिग्नल, किस सिग्नल पे हमको कौन सी आईसी बनानी है। तो सिग्नल दो तरीके के पाए जाते हैं, ठीक है। एक एनालॉग सिग्नल्स होता है और एक डिजिटल सिग्नल्स होता है, ठीक। डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग दो तरीके के सिग्नल्स आपको मिलते हैं। आप पूरे इलेक्ट्रिकल पढ़ डालिएगा, आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स मिलेंगे। यही दो सिग्नल्स होते हैं, और इसका एक थर्ड सिग्नल जो होता है मिक्सचर होता है, इसमें एनालॉग और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीके के सिग्नल को हम यूज़ कर लेते हैं। एनालॉग आईसी हमको सबसे पहले हम सिग्नल के बेस पर आईसी को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम सिग्नल, अगर हम एनालॉग सिग्नल में काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस एनालॉग सिग्नल में काम करने में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ हम करते हैं।
इसके लिए जो आईसी बनाई गई है वो UA741 बनाई गई है। ठीक, अच्छा डिजिटल सिग्नल्स की अगर बात करते हैं, डिजिटल से आप लोग बहुत ही जानते भी होंगे डिजिटल सिग्नल को। डिजिटल सिग्नल में 0-1 की कोडिंग होती है, जिसमें 0-1 की कोडिंग होती है, जिसमें 0 का मतलब आपका होता है सर्किट का ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन होना। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके साथ एक चीज़ और है, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे देखिए लिखा भी है डिजिटल आईसी, जिस सिग्नल के बेस पे आईसी का क्लासिफिकेशन है। देखो सर्किट आर नंबर्स न्यूमेरिक नेचर्स। अच्छा, ऑल लॉजिक आईसी में तो समझते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स मतलब समझते हैं जैसे कि एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, यूनिवर्सल गेट हो गया। ये सारे गेट से मिलके ये आईसी बनती है। जैसे गेट्स भी आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, जैसे कि मान लीजिए ऐसे और गेट, नॉट गेट, इस तरह के गेट्स, यूनिवर्सल गेट, ये सारे गेट्स आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। तो ये सारे गेट्स तो जब आप एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे तो सारे लॉजिक गेट्स जितने आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसकी लेआउट तैयार किया जाएगा उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर लगाने के लिए। और इसके साथ ही माइक्रो प्रोसेसर में भी आईसी ही एक तरीके की होती है। ये इसमें भी पिंस लगे होते हैं और डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब चीज़ें लगी होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो ये चीज़ें है आपका, ये पूरा एक सब्जेक्ट बीटेक में है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये भी आईसी ही बनाते, मतलब कि आईसी में इनका इस्तेमाल होता है। और ऑल लॉजिक गेट से पूरा आपका बीटेक में ये भी आता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने पिछले सेम में शायद पढ़ा हो, या फिर इस सेम में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी तो उसमें सारे गेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो वहाँ से ही आपको क्लियर होगी कि डिजिटल, अभी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब हमको ये पता चला कि जो हमारी आईसी है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम बना रहे हैं, उसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे सिग्नल के बेस पे कि हम सिग्नल एनालॉग दे रहे हैं या डिजिटल दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं तो जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, रिएक्टिफायर, ठीक है, ये सब का इस्तेमाल हम करेंगे। और अगर हम डिजिटल सिग्नल्स दे रहे हैं, उसको डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं, तो हम न्यूमेरिक नेचर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 0-1 का प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। 0 मतलब कि सिग्नल का ऑफ होना और 1 में सिग्नल का ऑन होना। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एंड, नॉट, और यूनिवर्सल गेट्स। माइक्रो प्रोसेसर का भी हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और ये आपका जो चीज़ें, आपकी इतनी चीज़ों को बताया गया वो आपके डिजिटल सिग्नल्स के अंदर आएंगे। इसके बाद मिक्स सिग्नल्स क्या होगा, ऐसे मिक्स सिग्नल पे भी तैयार करेंगे। ऐसे सिग्नल तैयार किए जाते हैं जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाए और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट हो जाए, उस पर भी ऐसी तैयार की जाती है। देखिए, और ये भी कन्वर्जन जो आपका है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि मिक्सड सिग्नल्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं। इस कंटेन द सर्किट विथ एन एनालॉग और डिजिटल बोथ दीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर भी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रही हूँ कि सारी चीज़ें आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़नी है। दैट द रीज़न आई वुड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग्स। अदरवाइज अगर नहीं आपको लगेगा तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। आप अगर बोलेंगे तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी आप। तो फिर यहाँ पे आप जिस चीज़ का इस्तेमाल आप करेंगे वो आपका होगा कन्वर्जन का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करके मिक्स सिग्नल्स बनाते हैं आईसी सर्किट की। आईसी सर्किट को हम इस सिग्नल्स पे, हम अलग सिग्नल्स पे, एनालॉग पे अलग तरीके से बनाते हैं, डिजिटल पे अलग तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी, और हम मिक्स सिग्नल पे अलग तरीके की इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये सिग्नल के बेस पे अभी क्लासिफिकेशन हुआ आईसी का। इसके बाद हम आएंगे ट्रांजिस्टर्स के बेस पे। ठीक है,
ठीक है, मैंने आपको पहले बोला कि ट्रांजिस्टर के बनने के बाद ही आईसी के बारे में सोचा गया, क्योंकि एक ही ट्रांजिस्टर के बनने के बाद आईसी के बारे में सोचा गया कि एक ऐसा सर्किट बनाने को सोचा गया जिसपे हम मैक्सिमम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकें और मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और पैसिव इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, मॉसफेट, एफईटी, जीईटी, सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम उस सर्किट पे कर सकें। ठीक है, इसके बाद आपका ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर के बेस पे भी आईसी को डिफाइन किया गया और इसमें कई तरीके की आईसी हैं सामने। जब ट्रांजिस्टर के बेस पे हमने सिग्नल के बेस पे हमने 3 तरीके से डिफाइन कर लिया, उसको क्लासिफिकेशन उसका कर लिया कि एक हम एनालॉग सर्किट के लिए आईसी बनाएं, दूसरा हम डिजिटल सिग्नल का समय, तीसरा हम दोनों का मिक्सचर कर लें। ठीक है, सिग्नल के बेस पे अब इस तरह बनाई जा सकती है। अब हम ट्रांजिस्टर का भी बेस देखेंगे कि कितने ट्रांजिस्टर पे हम किस तरह की आईसी बनाते हैं। तो ट्रांजिस्टर के बेस पे हम बेसिकली डिजिटल इंटीग्रेटर सर्किट देखते हैं, मतलब कि डिजिटल सिग्नल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 0 1 की। ठीक है, तो डिजिटल इंटीग्रेटर सर्किट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे कैसे बांटा है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है। ट्रांजिस्टर के बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर का होगा, मीडियम स्केल होगा। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट के थ्रू पता चल जाएंगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे अपने मतलब कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक वगैरह करेंगे तो आप लोग को एक चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, VLSI, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी आपको पढ़ने को मिले। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है आपके, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ULSI तो आपको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आपको एमटेक में पढ़ने को मिलता है। तो ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जिसके बारे में सिर्फ अभी आप बस नाम पढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं। पर्टिकुलर इसके अंदर घुसेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर भी। तो पहले हम आपको यही बताते हैं बस ट्रांजिस्टर के बेस पे कितने तरीके के होते थे। 5 तरीके से डिवाइड करते थे आपको आईसी को। ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर के बेस पे बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है आईसी को बनाने के लिए। तो हमको जिस कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है वो आपका है, जैसे हम जिस चीज़ को आपको बढ़ाना है उसमें सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन आपका है, मोनोलिथिक आईसी। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। बाकी इतनी भी है। इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो अभी यूज़ हो रही है करंटली आपकी जो हो रही है वो हाइब्रिड ऑफ मल्टी चिप आईसी यूज़ हो रही है आपकी। ये आईसी की कंस्ट्रक्शन का तरीका है, किस तरीके से हम उसको करते हैं, इसका यूज़ प्रेजेंट टाइम हो रहा है। मगर आपको अभी जो पढ़नी है वो मोनोलिथिक आईसी के बारे में ही जानकारी थोड़ी पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब आईसी को बनाने का जो तरीका होगा वो हमारा किस तरीकों को हम कैप्चर करेंगे। मतलब कि कहने का कि मान लीजिए आपको पेपर देना है, तो पेपर आपको देना है तो आप कॉपी लेते हैं। ठीक है, आप कॉपी का सिलेक्शन करते हैं कि मैं प्लेन लूँगा या मैं रोल वाली कॉपी लूँगा। सिलेक्शन करने के बाद आप पेन भी सोचते हैं कि मैं कौन सा पेन लूँ। तो इसी तरह के तरीके से इसका है कि आप पहले ये सोचेंगे कि क्या कहते हैं, तो पहले आप इसमें ये जानने की कोशिश सोचेंगे कि आईसी हमारी पहले सिग्नल कैसा उसको हमको देना है। सबसे पहले हम लेआउट तैयार करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में ध्यान में आना चाहिए कि हम सिग्नल कौन सा देंगे। हम एनालॉग सिग्नल से चलेंगे या तो हम डिजिटल से लें या हम दोनों सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पहले आप सोचेंगे, फिर जब आप सिग्नल डिसाइड कर लेंगे फिर आप सोचेंगे कि हमको ट्रांजिस्टर्स कितने उसमें लगाने हैं। जब आप ट्रांजिस्टर डिसाइड कर लेंगे तो ट्रांजिस्टर के हिसाब से जितनी आईसी है यहाँ पे उसमें से एक का मैन्युफैक्चर होगा। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कंस्ट्रक्शन हम इसका कैसे दें, मतलब हम किस मेथड का अडॉप्शन करके हम इसको बनाना शुरू करें। तो ये सारे मेथड्स हैं आपके बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये सारे आपके मेथड है। इसमें सबसे पहला मेथड आता है हाइब्रिड आईसी इन सर्किट ऑन ऑर्गन एपॉक्सी। ये बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था। मोनोलिथिक आईसी ये भी पहले इस्तेमाल होता था, मगर ये कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी जानकारी आपको देनी है, वो डिटेल आपको उसका भी लिंक देना है। थिक फिल्म आईसी और इसके बाद टीन फिल्म आईसी। प्रेजेंटली जो आपका अभी यूज़ हो रहा है वो है हाइब्रिड एंड मल्टी चिप आईसी। यही इस्तेमाल आपका होता है एलईडी टिकट वगैरह, टीवी वगैरह में। और इसमें जो हमारे जो आईफोन्स वगैरह चल रहे हैं इसमें भी इसी आईसी का इस्तेमाल होता है। ये कंस्ट्रक्शन है उनका, कंस्ट्रक्शन इस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस समय हम इस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके
और जो भी हमको जितने भी ट्रांजिस्टर लगाना है उसका लेके और सिग्नल को ध्यान में रखते हुए हम IC मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ इसके बारे में। हाँ, एक मैं एक चीज़ आपको और दिखा रही हूँ। एक बॉक्स है जिसमें आपको उस बॉक्स में आपको ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग कितने गेट्स और कितने लॉजिक गेट्स का, क्योंकि डिजिटल इसमें लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर का हम डिजिटल में ही डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करके हम बना रहे हैं। तो इसमें हम गेट का इस्तेमाल, तो कितना गेट कौन सी IC में कितना गेट लगा हुआ है और कितने ट्रांजिस्टर लगे हैं वो सारा डिटेल एक ब्लॉक में है आपका। मैं आपको भी दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए कस सन में कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हुआ और उसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे थे और कितने उसमें लॉजिक गेट्स लगे हुए थे, ये इसमें इस ग्राफ में बताया गया है आपका। यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है। इन द इनिशियल डेज there only a few transistors inside the IC. As the technology developed, the millions, crores and the billions of the transistors have started being to built inside the IC. कहने का मतलब ये कि जब हमारा इनिशियल डे था, जब हमने स्टार्ट किया था IC बनाना ट्रांजिस्टर, तो एक ट्रांजिस्टर से हम एक ही पैटर्न को इस्तेमाल कर पाते थे। मगर अब की जो टेक्नोलॉजी आ गई, जब हमने IC बनाना सीख लिया हमने, तब देखिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई और बहुत सारे मिलियंस करोड़ में या बिलियंस में हमारे ट्रांजिस्टर जो है एक ही प्रिंट सर्किट पे बिल्ड किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। मतलब कि एक सर्किट पे बहुत ढेर सारी किसी डिवाइस की ज़रूरत के अनुसार उसको कितने ट्रांजिस्टर की ज़रूरत है। अगर सुपर कंप्यूटर चलाना है आपको, तो वहाँ पे आप जो IC लगाएंगे उसमें कितने ट्रांजिस्टर की ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सिग्निफिकेशन है नाम का ही, स्टैंड है इसका, मतलब कि नाम है आपका। ये कौन सा है? LSI किसके अंदर आता है आपका? ये आता है बेस ऑफ ट्रांजिस्टर के बेस पे ये IC का नाम रखा गया है। कितने इसमें ट्रांजिस्टर है? तो सबसे पहला जो आया था वो सबसे पहला नहीं, मतलब कि ये आया था आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन IC जो आपकी आई थी वो 1971 में डेवलप की गई थी। और इस IC के अंदर आपको 500 से लेके 20,000 तक आप ट्रांजिस्टर को बिल्ड कर सकते थे, लगा सकते थे इस IC के अंदर। और इसमें जो लॉजिक गेट्स यूज़ किए गए थे वो 1000 से 9999 तक लॉजिक गेट यूज़ किए गए थे। इतनी लॉजिक गेट्स और इतना ट्रांजिस्टर्स लगा के किसी भी डिवाइस को चलाया गया होगा, देखा गया होगा, तो इतना इसमें यूज़ किया गया था। इसके बाद MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन IC बनाया गया था 1968 में, जिसमें 10 ट्रांजिस्टर से 500 तक के ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। 13 और 99 तक के लॉजिक गेट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इतनी उनकी संख्या हो सकती थी, मिनिमम 13 और मैक्सिमम 99। इसके बाद SSI भी आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो आपका था ट्रांजिस्टर के बेस पे 1964 में आया था। 1 से 10 ट्रांजिस्टर्स में इस्तेमाल किए जा सकते थे और 1 से 12 आपके लॉजिक गेट के इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद एक चीज़ और आपकी आई थी ULSI आया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट बना आपका 1964 में। इसमें आपके 10 लाख से ऊपर ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते थे और आपका 1 लाख करीब के पास आपका लॉजिक गेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते थे इसके अंदर। फिर आया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, 1980 में इसका डेवलप किया गया था। और इसके अंदर 1980 में इसके अंदर 20,000 से लेके 10 लाख तक के 20,000 तो मिनिमम है, 20,000 से लेके और 10 लाख तक ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते थे। और लॉजिक गेट तो की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है, 10,000 से लेकर 99,000, मतलब 1 लाख करीब लॉजिक गेट्स का भी इस्तेमाल इन IC पे किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि इतने यहाँ पे जनरेशन जब इनके कब डेवलप किए वो है, और कितने कब डेवलप किए ये सारे, और कितने ट्रांजिस्टर्स इसमें लगाए जा सकते हैं, कितने लॉजिक गेट्स लगाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते थे। तो उसके बेसिस पे आपको IC का क्लासिफिकेशन बता दिया गया ट्रांजिस्टर के बेस पे।
और उनकी जनरेशन कब कब हुई ये भी बता दिया गया। अब एक चीज़ और है कि आईसी बनाने से बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि ट्रांजिस्टर था, उसके बाद एक ही ट्रांजिस्टर को हम बिल्ड करके बड़ी बड़ी डिवाइसों में छोटे छोटे पार्ट में करके छोटा से छोटा बना के उसमें बहुत छोटा छोटा करके एक छोटा सा प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड बनाया और उस पर हमने इतनी चीज़ें फिट कर दी इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, और फिर हम उसको चला रहे हैं बहुत आसानी से। जो कि पहले क्या होता था, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है कि टीवी को ही आप देख लीजिए, टीवी आपकी पहले बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन में होती थी, ठीक है। जब आपके पास सामान लगाने के लिए जगह आप ज़्यादा लेंगे तो वो चीज़ बड़ी होगी। अब देखिए लैपटॉप देख लीजिए, टैबलेट आप देख लीजिए अपना, उसमें छोटी सी एक ऐसी लगी होती है, इतनी छोटी सी आपको दिख जाएगी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उस पर ट्रांजिस्टर्स लगा हुआ है जो है उसी पे डायोड, उसी पे सब कुछ, मतलब उस छोटे से बोर्ड के अंदर सब कुछ लगा हुआ, और पूरा छोटा सा बोर्ड ऐसे खुला था, उस ट्रांजिस्टर भी उसमें 5 से 7 ट्रांजिस्टर्स भी लगे हुए हैं जो वर्क कर रहे हैं उसको चलाने का, ठीक। इसके बाद बेनिफिट्स, हाँ, तो बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ कि बेनिफिट्स क्या हुआ आपका आईसी के आने का। डिसबेनिफिट्स भी हैं पर बेनिफिट्स भी देख लीजिए, आपको डिसमेरिट्स भी है मतलब। तो पहला बेनिफिट्स क्या आपका हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ द यूनिफाइड सर्किट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज। इसकी आईसी की बात करें, फर्स्ट वाला क्या होता है, सर्किट विद मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द कंपोनेंट आल्सो वर्क रिलायबली, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपोनेंट आसानी से वर्क कर ले रहे थे उस सर्किट पे। क्यों? क्योंकि उसे वायर कनेक्शन नहीं था, वायर कनेक्शन ना देखिए हम कॉपर की कोडिंग उस पर किए हुए थे, और उस कोडिंग को इंसर्ट करने के लिए चीज़ों को हम वहाँ पे जो यूज़ करते थे मटेरियल, एक तो हम उसका सील में डाल के बोर्ड को कंडक्टिविटी हाई करवाते थे, और तीसरी चीज़ हम उसमें जो डालते उस पर जो ऊपर कभी भी आप देखिएगा, कभी आती आपको दिख जाती है, मेनली होते हैं टीवी खराब हो या लैपटॉप कुछ भी खराब हो या मोबाइल फ़ोन देख लीजिए निकाल के, तो उसमें दिख जाएगी आपको। तो उसमें जो एक मटेरियल होता है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, याद आएगा फिर मैं आपको बता दूंगी, उस मटेरियल से उसकी बाइंडिंग की जाती है। तो और यहाँ पे जो बाइंडिंग करने के लिए आपको वायर तो चाहिए नहीं, आप इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं थोड़े, उस इंस्ट्रूमेंट को आप बिजली में लगा दीजिए, वो हीट कर देता है, और उस जो मटेरियल है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मटेरियल का नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आते बता दूंगी, तो उसको गलाते हैं और फिर उसी से उसकी बाइंडिंग की जाती है। इसके बाद थर्ड चीज़ आपकी है, इट डज, अच्छा एक चीज़ और, इट डज नॉट टेक द टाइम टू कनेक्टेड सो मेनी कंपोनेंट्स, टाइम नहीं लेता क्योंकि पहले से ही हमारा लेआउट तैयार रहता है, पहले सब चीज़ें रहती हैं, इंसर्ट करना रहता है, वो भी ईज़िली हो जाता है, और ईज़िली इसलिए हो जाता है कि जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए जगह होल्ड बनाते हैं जो वहाँ पे वो मटेरियल बहुत आसानी से कम टेम्परेचर पर गल जाता है। मटेरियल का नाम मुझे अभी ठीक में नहीं आ रहा है, आते ही मैं आपको बता दूँगी, उसको कल या परसों के वीडियो में बता दूँगी। साइज इसकी बहुत छोटी रहती है, देखिए द साइज ऑफ द सर्किट बिकम्स वेरी स्मॉल अलाउइंग द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ स्मॉल साइज टू बी मेड। अच्छा एक चीज़ और है, बताइए लार्जर सर्किट कैन बी planned in such a way that they can operate with less power। आपका सर्किट छोटा रहेगा, आपको पावर बहुत ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, आप छोटे से आपसे अगर कहा जाए कि आपको 100 मील दौड़ना है तो आपकी पूरी पावर लगा, मतलब कि आपको 100 मील दौड़ना है, तो आप अगर आपकी मान ली स्ट्रेंथ होकर दौड़ने की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 मील आपको दौड़ना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर इतना चाहिए आपको। मगर अगर आपको बोला जाए कि वही सारी चीज़ें हम आपको 1 किलोमीटर के अंदर ही दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको ज़्यादा अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। आप जो आप 5 किलोमीटर के लिए इतनी स्ट्रेंथ लगाए, तो उससे आप 1 किलोमीटर उसका आधा लगाएंगे और आपका काम हो जाएगा और आपको वही बेनिफिट मिलेगा। अगर ये आपसे कहा जाए कि आपको जो 100 मीटर में बेनिफिट हो रहा था वो मैं आपको 1 मीटर में करवा दूँगा, ठीक है। अगर ये आपसे कह दिया जाए कि ये आप लोग का पेपर टीचर्स कर देंगे, तो आप लोग टेंशन लेंगे नहीं लेंगे, आप लोग सोचेंगे चलो ठीक अब तो हम पास ही हो जाएंगे। तो इसी तरीके से है कि लार्ज स्केल पे ना बना के छोटी सर्किट बनाई तो पावर सप्लाई आपकी कम लगती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि ये आईसी आपको ऐसे तो मिलेगी नहीं, आईसी कंपनियां बनाती हैं, बनाने के बाद पूरी बिल्डअप करने के बाद आईसी के अपने नाम स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उस नाम के
आप जाके मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे बोलेंगे उस नाम को कि मुझे ये आईसी चाहिए, तब वो आपको देगा। वो पूछेगा आपसे कि कौन सी आईसी चाहिए भैया, कौन सा नंबर बताइए, चीज़ें बताइए, तो वो आपको तभी मिल पाएंगी। ठीक है, जैसे तो इस समय जो आपका बहुत फेमस चल रही हैं, तो वही आपकी हैं 5555 टाइमर आईसी। ठीक है, ठीक है। 741 अभी मैंने बताया था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी, ये आपका एनालॉग में यूज़ होता है। 7400 सीरीज TTL लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक, ये आईसी लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक आईसी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद 400 सीरीज या CMOS काउंटर पार्ट ऑफ 700 सीरीज, ये भी आता है। इंटेल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है आपका, ये आपका कंप्यूटर में रहता है। उस पर कंप्यूटर का है, तो आप जाके कभी आप लैपटॉप पर रख लीजिए कंप्यूटर, तो आप पूछते हैं उससे कि कौन सी आईसी, तो बोलता है इंटेल 4004। ये इस समय अब तो और अच्छी आ गई है, इंटेल की आ गई है, SP 09 ऐसा करके भी आई है आईसी। तो ये इंटेल 440 सबसे पहली आईसी आई थी, ये माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था इंटेल 4004 को। तो ये भी एक आईसी जो आपको कंप्यूटर में यूज़ होती थी पहले, और इस समय तो और डेवलप हो गई हैं। और इसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी यहाँ पे लिखा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, यही है इंटेल 4004 वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आईसी बनाया था आपका 4004, यूज़ किया जाता था आपका कंप्यूटर्स में, इस समय और डेवलप कर गया है ये। ठीक है, MOS टेक्नोलॉजी 6502 और Zilog Z80 माइक्रो प्रोसेसर, ये भी है। इट कैन बी यूज फॉर द मेनी होम कंप्यूटर्स, जो घरों के कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं 1980 में डेवलप किया था। जिनलॉग आईसी बनी थी उस पर। ठीक है, तो ये सारे आपके फेमस इंडिकेटर सर्किट हैं जो आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल सकते हैं। आईसी मिलते हैं, ख़राब हो जाती है तो होम इलेक्ट्रॉनिक्स के वगैरह की दुकान पे मिलते हैं, आईसी मंगवाने पड़ते हैं, मिल जाते हैं। तो ये नाम के अकॉर्डिंग मिलता है, ऐसा नहीं आप जाके बोलेंगे मुझे आईसी चाहिए तो आपको आईसी दे, वो आपको पूछेगा कि आपको, क्योंकि एक आईसी में सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं और उसको उस डिवाइस के अनुसार बनाया जाता है। जैसे मैं आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको एक घर अगर बनाना है, तो आप अगर उसको अपने अनुसार बनाएंगे तो आप ही का कंस्ट्रक्शन आप ही जानेंगे। मतलब कि अगर मुझे 10 घर बनाने और मैंने एक ही कंस्ट्रक्शन पे बनाए और उसके लिए मैंने सेम मटेरियल यूज़ किया है, तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि अगर मैं एक LED TV बना रही हूँ, सैमसंग कंपनी की मैं LED TV बना रही हूँ, और ये सैमसंग कंपनी की मैंने LED बनाई, तो LED पे लगने वाला जो आईसी होगा सैमसंग के लिए, वो वही कंपनी बनाएगी, उसी तरीके से बनाएगी, उसके लेआउट उसी तरीके, उसमें कोई भी चेंज ही नहीं हुई। तो आप जब जाएंगे लेने, तो वो आईसी आपको बतानी पड़ेगी कि मुझे 555 टाइमर आईसी चाहिए, तो वो आईसी आपको दे, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन, उसका लेआउट, उसको चलने का तरीका, सब उसका चीज़ एक मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, इस वजह से। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको आईसी समझ में आ गया होगा क्या होता है। अच्छा, जो एक चीज़ आपको और बतानी थी मुझे, मोनोलिथिक आईसी के बारे में बताया था। ये आईसी को बिल्ड करने का तरीका है। जो 4 तरीके मैंने आपको पहले भी बताए थे, उसमें से एक ये आपको बस बताना है मुझे, मोनोलिथिक आईसी क्या होता है। ये आईसी को बिल्ड करने का तरीका है, तो कैसे इस प्रोसेस से आईसी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आज डिटेल कर देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मोनोलिथिक आईसी, ये कंस्ट्रक्शन तरीका है आईसी का। आईसी में चार कंस्ट्रक्शन तरीके आपको बताए गए हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइप में जो यूज़ हो रहा है वो हाइब्रिड मल्टी चिप आईसी यूज़ हो रहा है, और इसमें मगर आपको जो बताया जा रहा है वो मोनोलिथिक आईसी कंस्ट्रक्शन तरीका है। ठीक है, मोनो और लिथिक, ये जो वर्ड्स हैं आपके मोनो एंड लिथिक, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, मोनो और लिथिक। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है, The word monolithic comes from the Greek words monos and lithos, which means the single and stone. इसका मतलब होता है सिंगल एंड स्टोन।
एज द नेम सजेस्टेड, जैसे उसका नाम है मोनोलिथिक आईसी, रिफर टू द सिंगल स्टोन ऑन द सिंगल क्रिस्टल। ठीक, क्रिस्टल की बात आपको मैंने बता दूं पहले, क्योंकि पहले ही बता दी थी कि आईसी आपका सेमीकंडक्टर्स का बनता है। सेमीकंडक्टर में दो तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं, एक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार और एक होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वही चीज़ लिखा है सिंगल क्रिस्टल्स। तो और मोनो और लिथिक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मोनोलिथिक में का जो मतलब है आपका ये है कि ग्रीक भाषा में होता है, जिसका मोनो का मतलब होता है आपका सिंगल और लिथिक का होता है स्टोन, मतलब एक सिंगल तरीके से स्टोन। मतलब कहने का मतलब एक ऐसा मैन्युफैक्चर स्टार्ट करना जहाँ पे आपका कोई भी चीज़ बिल्डअप हो और सही तरीके से एक सिग्नल दें और उसमें सारी चीज़ें हमारी वर्क करें, लेकिन वो हर एक डिवाइस को अलग अलग सिग्नल ना देना पड़े। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, द सिग्नल देखिए सिंगल क्रिस्टल रिफर्स टू द सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन एज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, वही बताया कि आईसी जो आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होगी, और क्योंकि जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्रिस्टल दो स्ट्रक्चर रखता है, तो वही चीज़ बताया कि सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन का वो बनता है, और वो जो क्या होता है, सिलिकॉन क्या होता है एज द सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ और लिखी, ऑन द टॉप of which all the active and the passive component needed to interconnected। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स आप समझ रहे होंगे। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स आपके क्या है, पैसिव कंपोनेंट आपको बता दिए गए थे उसके पहले, अभी थोड़ा देर रजिस्टर्स ये सब होते हैं आपके। पैसिव कंपोनेंट डिवाइस आपके डायोड, ट्रांजिस्टर्स ये सब होते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड चीज़ आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से क्या होते हैं, आइडेंटिकल, लेकिन यहाँ पे लिखा है दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी एज दे कैन बी मेड द आइडेंटिकल एंड प्रोड्यूस हाई रिलेबिलिटी। हाई रिलेबिलिटी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ही रिलेबल होता है, मतलब कि जो भी ज़्यादा दिनों तक वो स्टेबल रहेंगे। ठीक है, रिलेबल का मतलब हिंदी में होता है कि मतलब कि इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं, कितने दिन तक वो स्टेबल रहेंगे, और आपको जो भी गणनाएं देंगे, जो भी चीज़ें देंगे आपको, वो बहुत ही ज़्यादा सटीक देंगे। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ लास्ट लाइन जो आपकी वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, द कॉस्ट फैक्टर इज ऑल्सो लो, कैन बी मैन्युफैक्चरिंग द बल्क एंड वेरी लेस टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव भी बनाएंगे मगर बहुत कम समय में बन जाएगा इस मेथड के अनुसार, मोनोलिथिक आईसी कंस्ट्रक्शन के अनुसार। देखिए, इसका इस्तेमाल टीवी सर्किट्स में करते हैं, जो हम लोग के घर में टीवी लगी होती हैं, कंप्यूटर्स में भी करते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर आप EMI में पढ़ेंगे, EIM में पढ़ेंगे, शायद EIM में है आपके, EIM में पढ़ेंगे आप लोग। ये एक सब्जेक्ट आप लोग में जो चलता है उसमें आप लोग पढ़ेंगे ये वोल्टेज रेगुलेटर। और एम्पलीफायर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो हमारा मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके जो आईसी बनाई जाती हैं वो हमारी कंप्यूटर सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं, मदरबोर्ड जहाँ पे लगा होता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ किया जाता है और एम्पलीफायर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर जो आपका है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट सब्जेक्ट जो आपका साथ चलता है उसमें आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका लेआउट है पूरा, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। जब आप लेने जाएंगे किसी भी आईसी को, तो अगर वो मोनोलिथिक की बनी होगी तो आउटर कंस्ट्रक्शंस आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें आपको टर्मिनल पिंस दिखेंगी बाहर की तरफ, बाहर के टर्मिनल पिंस दिखेंगे। इंसुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलिकॉन चिप अंदर की तरफ लगी रहेगी, कंडक्टिंग वायर्स हैं ये। ठीक है, ये कॉपर के बने मतलब कॉपर के होंगे। ठीक है,
और ये पूरा आपका लेआउट बाहर का है, ये बाहर की संरचना है। इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन इसके बाद आप पढ़ेंगे अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो अभी मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी और इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन मैं कल आपको बताऊंगी कि मोनोलिथिक आईसी का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये बाहर का लेआउट। आप बाहर जाके अगर मोनोलिथिक का आईसी लेंगे, सर्किट का नाम बताते मतलब कि आईसी का नाम बताते हुए, तो अगर वो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन से बनी होगी तो कुछ इस तरीके का लेआउट उसका रहेगा, इस तरीके से आपको दिखेगी वो, ठीक है। अच्छा, और ये इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन है। मैं आज बस आपको ये बस कंस्ट्रक्शन दिखा रही हूँ, कल इसकी डिटेल में बता दूंगी कैसे ये कंस्ट्रक्शन तैयार किया गया है इसका, ठीक है। मोनोलिथिक आईसी कंस्ट्रक्शन से तो ये मैं आपको कल बताऊंगी। कल आपके यहाँ जब लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, तो मैं उसमें आपको ये चीज़ें बता दूंगी कि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन आपका आईसी सर्किट में कैसे इस्तेमाल होता है। तो अब मैं एक बार क्विक रिपीट आपके लिए कर दे रही हूँ कि आपने आईसी के बारे में क्या जाना। आईसी आपका क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे लगने वाला इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ जब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे लगाए जाते हैं तो उसको हम आईसी बोलते हैं। और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हम जहाँ बहुत अधिक कर सकते हैं उस बोर्ड पे, जिस बोर्ड पे हम बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर को एक साथ हम 7, 8, 9, 10 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। उस ट्रांजिस्टर्स में भी डायोड, मॉसफेट, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो वो एक हमारा क्या कहलाता है, आईसी कहलाता है, ठीक है। आईसी का हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने आईसी को जाना कि क्या क्लासिफिकेशन किया है आईसी का, कि आईसी आपकी कितने तरीक़ों से बांटी जा सकती है। और एक चीज़ और हमें बताया कि आईसी कब जनरेट हुआ, जब ट्रांजिस्टर्स हमारे डेवलप हो गए थे उसके 1999 में। उसके बाद आपके दो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे आपके, एक का नाम था आपका जैक कैली और दूसरा का नाम था आपका रॉबर्ट नायर्स। जैक कैली और रॉबर्ट नायर्स दो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। जैक कैली आपके टेस्ला इंस्ट्रूमेंट कंपनी थी, उसमें काम करते थे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और रॉबर्ट नायर आपके को फाउंडेशन थे सेमीकंडक्टर मटेरियल कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे होता था उसके। इन दोनों ही लोगों ने अलग अलग जगह पे रह के आईसी के बारे में सोचा, मतलब कि ऐसा सर्किट बनाने को सोचा जहाँ पे हम ट्रांजिस्टर, डायोड, बहुत ढेर सारे ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर नहीं 2, 3, 4, 5, 6 ट्रांजिस्टर, बहुत से ट्रांजिस्टर हम एक ही सर्किट पे यूज़ कर सके और हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी डिवाइसों को लगा सकें, ठीक है। और साथ ही उन्होंने ये भी सोचा है कि हम ट्रांजिस्टर की साइज को कैसे घटाएं और इन सब डिवाइसों को कैसे हम छोटे से छोटा बनाएं, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा। इसके बाद उन्होंने इस पर वर्क शुरू किया और 1995 से 1957 से 1995 के बीच में उन्होंने आईसी पे वर्क किया। आईसी मटेरियल आपके आईसी जो होती है, आईसी सर्किट जो इंटीग्रेटेड सर्किट आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बना होता है। ये बात भी आपको बता दी गई। पैसिव कंपोनेंट जो उस बोर्ड के ऊपर लगाए जाते हैं वो रजिस्टर और कैपेसिटर्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह, मॉसफेट वगैरह, ओपन वगैरह ये सब लगाए जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दिया गया है कि ये सारी चीज़ें बताने के बाद क्लासिफिकेशन आपको आईसी का बता दिया गया कि आईसी आपकी 4 तरीके से क्लासिफाइड होगी। पहली आपकी सिग्नल के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे कि हम कैसा सिग्नल उसको देने वाले हैं, हम एनालॉग देने वाले हैं या डिजिटल देने वाले हैं या हम मिक्स सिग्नल देने वाले हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से हम करेंगे। अगर हम एनालॉग सिग्नल देते हैं तो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर या रेक्टिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम डिजिटल सिग्नल्स देते हैं उसको तो हम 0-1 की श्रेणी का इस्तेमाल करेंगे। फिर 0 वाली डिजिटल, और 0 का मतलब क्लोज और 1 का मतलब ओपन होता है, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का भी इस्तेमाल हम करते हैं डिजिटल आईसी में। और मिक्सर का आईसी होगा तो हम कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम यूज़ करेंगे और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का हम इस्तेमाल करके सर्किट के सिग्नल को पहले पता करेंगे सिग्नल कौन सा देंगे। इसके बाद ये क्लासिफिकेशन सिग्नल के बेस पे था। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा ट्रांजिस्टर्स के बेस पे होता है कि हम कितना ट्रांजिस्टर कितने आईसी में कितना लगाए हुए हैं। तो इसके बेस पे भी मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया कि किस सन में कितने ट्रांजिस्टर लगाए गए थे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बताया कि आपको जितने कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कंस्ट्रक्शन है। 5 का बताया गया है कि उसमें से इस समय जो प्रेजेंट चल रहा है वो हाइब्रिड ऑफ मल्टी चिप्स आईसी ये चल रहा है।
और इसके साथ अब जो आपको पढ़ना है वो आपको मोनोलिथिक आईसी पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मोनोलिथिक आईसी पढ़ना है। तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करते थे, तीनों बता दिया गया है। और एक चीज़ ये भी बता दी कि किस आईसी का जनरेशन किस सन में हुआ था, उसमें कितने ट्रांजिस्टर और कितने लॉजिक गेट्स थे। जैसे कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का बता दिया गया है कि 1971 में डेवलप हुआ था। 500 से 20,000 तक के ट्रांजिस्टर इस आईसी पे लगाए जा सकते थे और 100 से 99,000 तक 9,900 तक का आपका मतलब अप्रॉक्स मुझे 10,000 तक का आपका लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करते। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी कि किस सन में कौन सा ट्रांजिस्टर के बेस पे आईसी डेवलप कर लिया गया था। इस समय जो हमको सबसे अधिक जो चल रहा है VLSI चल रहा है, वेरी लार्ज स्केल वाला। और अगर हम थोड़ा सा और डीप पे पहुँचें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल भी इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक, तो इसके साथ ही आपको क्लासिफिकेशन के बाद आपको बेनिफिट्स बता दिया गया कि आईसी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक ही सर्किट पे हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ ही हम पावर सप्लाई कम देने पे आपको कम देते हैं और हम ज़्यादा उससे लाभ उठाते हैं। बस जगह बहुत कम लेता है, कॉस्ट बहुत हाई नहीं जाती है, बहुत हाई कॉस्ट नहीं मिलता है एक। और मगर सबसे ख़राब एक बात ये है आईसी की कि आईसी में लगे हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, कहने का हमारा ये मतलब है कि ये आईसी आपकी तैयार है, इसमें आपने बहुत सी चीज़ें डायोड लगा दिया, ट्रांजिस्टर लगा दिया है, डायोड लगा दिया आपने। एक सेकंड, ठीक है। एक सबसे बड़ा डिसमेरिट आईसी का वो बस मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ये आईसी बना दिया, ये आईसी बना, इसमें डायोड भी लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, डायोड भी लगे हुए हैं, ठीक है। कैपेसिटर लगा दिया है मैंने, बहुत सारी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैंने लगा दिए हैं। अगर इन सब में से एक भी इंस्ट्रूमेंट अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ये पूरी आईसी ख़राब हो जाती है। ये बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर की आईसी में लगा हुआ एक भी इंस्ट्रूमेंट, एक भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ख़राब होता है तो पूरी आईसी आपकी बेकार हो जाती है। तो यही सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट मुझे आता है इसका। मुझे लगता है सबसे बड़ा यही एक डिफ़ॉल्ट है कि एक की वजह से पूरा ही सिस्टम हमारा बेकार हो जाता है। तो बेनिफिट में भी मैंने आपको बता दिया, साइज छोटी कर लेते हैं। साइज छोटी करने के इसकी साइज छोटी होती है, आईसी की साइज छोटी हो जाती है। लार्ज स्केल पे अगर हम बात करें तो पावर सप्लाई कम हमको देनी पड़ती है, ठीक है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे एक साथ लगाए जा सकते हैं। टाइम भी नहीं लगाता इंस्ट्रूमेंट को लगाने में, आसानी से हम लगा सकते हैं विथ यूजिंग द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम यूज़ करते हैं, एक मटेरियल होता है, इसका नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है, तो जब याद है कि मैं आपको बता दूंगी तो उसका इस्तेमाल करके हम इसको बहुत जल्दी ही लगा लेते हैं। फेमस इंडिकेटर सर्किट आपको जो मिलती हैं उसमें ये सब चीज़ बता दिया मैंने कि फेमस इंडिकेटर सर्किट कौन कौन सी हैं, आपको मार्केट में भी आपको मिल जाएंगी। इसमें सबसे जो आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो इंटेल 404 पहले यूज़ करते थे, अब तो और डेवलप्ड हो गया है। ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका यूज़ हुआ था, ये सबसे पहली आईसी बनी थी इंटेल की, इंटेल 4004, ठीक है। इसके बाद के आईसी बनाने के लिए जिस कंस्ट्रक्शन का हमने इस्तेमाल किया तो मोनोलिथिक आईसी का इस्तेमाल हमने किया था कंस्ट्रक्शन का, जो कि मोनो और लिथिक ग्रीक भाषा से बने हुए वर्ड है। मोनो में होता है सिंगल और लिथिक में होता है आपका स्टोन, मतलब कि सिंगल दे के सारे इंस्ट्रूमेंट को एक ही सिग्नल से चलाना, ये ठीक है। इसके बाद क्रिस्टल संरचना मैंने आपको बता दी थी कि जो कि आपकी होती है एटॉमिक और क्रिस्टल, दो संरचनाएं होती हैं सेमीकंडक्टर्स में, उसके बारे में था। और इसके साथ एक चीज़ और आई है आपकी, हाई रिलेबल होते हैं, काफ़ी रिलेबल होते हैं आईसी हमारे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ चीज़ आपकी आई है, कॉस्ट फैक्टर बहुत लो होता है इनका, मैन्युफैक्चरिंग बल्क जरूर होती है मगर कि बहुत टाइम टेकिंग नहीं होती है, बहुत जल्दी इसको यूज बनाया जा सकता है। टीवी सर्किट, कंप्यूटर्स और वोल्टेज रेगुलेटर एम्पलीफायर्स में यूज़ किया जाता है आईसी। एप्लीकेशंस का कहाँ यूज़ होते हैं, ये आपका मोनोलिथिक आईसी का बाहरी स्ट्रक्चर है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो उसका है वो आपको कल बताया जाएगा लेक्चर नंबर 10 और 11 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।